हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। और आपने इतना प्यार दिया यार बायोलॉजी में ना कि मजा आ गया सच में। मतलब कि यार टॉप 1 पे बायोलॉजी का ये आपका यूट्यूब चैनल रहा है एसके स्टडी, एकदम मतलब भर दिए यार। लीजिए, प्यार कितना लेंगे सर आपके लिए। यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और ये जो टारगेट है 5.5 लाख सब्सक्राइबर का बिल्कुल क्रॉस करवा दो। फिजिक्स के पेपर तक क्रॉस करवा दो यार, और कुछ नहीं चाहिए। बस यही थोड़ा सा आप प्यार दे दीजिए एसके स्टडी को, और कुछ नहीं चाहिए। और आपका सहयोग चाहिए जो हमेशा से मैं आपसे मांगता हूं। आपका केवल प्यार बना रहे, सहयोग बना रहे, और कुछ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, जाके पेपर में कल छापिएगा। आपको पता होगा हर साल पेपर में आता है, हर साल पेपर में आता है बिल्कुल। इसमें 2 टॉपिक खत्म करेंगे, मेंडल का नियम तीनों, और ये गुणसूत्री विकार वाला एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। भाई साहब एकदम एकदम बहुत ही अच्छे, एकदम प्यार से पढ़ेंगे। बिल्कुल छापने वाला क्वेश्चन है, और छाप लीजिए। रात को बज रहे हैं 11 और ये वीडियो अपलोड होगी 11:30 बजे रात में। परेशान मत होइए, बिल्कुल तुरंत अपलोड करके आपको मैं दे दूंगा, आप लोग पढ़ के चले जाइएगा। बिल्कुल दीर उत्तरी 5 नंबर वाले प्रश्न आपको जाके छाप देना है यार, छाप देना है एकदम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें 2 नियम मैं डिस्कशन किया हूँ, डाउन सिंड्रोम वाला, गुणसूत्री विकार, और साथ ही साथ मेंडल का नियम। बिल्कुल 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने क्लियर किया है। यहाँ से एक ना एक और टॉपिक आपके पेपर में बिल्कुल फंसेगा। सबसे पहले आपको मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ, 5 या फिर 2 नंबर का आएगा या फिर 5 नंबर का आएगा, किसी प्रकार से आएगा, बिल्कुल छाप देना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप एडवर्ड सिंड्रोम वाला आप लोग याद कर लीजिए। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? क्या होता है एडवर्ड सिंड्रोम? इसी को कहते हैं गुणसूत्री विकार या क्रोमोसोम विकार। वे विकार जो गुणसूत्रों के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं उसे हम गुणसूत्री विकार या क्रोमोसोम विकार कहते हैं। तो गुणसूत्री विकार या क्रोमोसोम विकार क्या होता है? वे विकार जो गुणसूत्रों के परिवर्तन कारण उत्पन्न होते हैं उसे गुणसूत्री विकार या क्रोमोसोम विकार कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम, भाई साहब एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? यह 18वें ऑटोसोम जोड़े गुणसूत्र की त्रिसूत्रता कारण होता है। अब कहेंगे सर ये ऑटोसोम क्या है, ये ऑटोसोम का मतलब क्या है? तो मैं आपको बताता चलूं, जो मनुष्य होता है, एक मनुष्य में फीमेल होता है। क्या होता है? फीमेल होती है और एक मेल कैंडिडेट होती है, ठीक है ना। एक मेल कैंडिडेट होती है, एक फीमेल होती है। मेल में भी आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और फीमेल में भी 23 जोड़ी, दोनों में होते हैं। इसमें से 1 से लेकर 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, यानी 44 गुणसूत्र समान होते हैं। लेकिन लास्ट के जो 23वां जोड़ा होता है, यानी कि 2 गुणसूत्र भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्स वाई क्या होते हैं मेल में, फीमेल में क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। लेकिन 1 से 22 जोड़ी गुणसूत्र मेल में भी समान होते हैं, फीमेल में भी समान होते हैं। और इसी को दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोला जाता है। तो यह 18वें ऑटोसोम जोड़ी गुणसूत्रों की त्रिसूत्रता का, यानी कि 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे 19 हो गया, और टोटल कितने होते हैं? 46। एक गुणसूत्र और बढ़ गया, 18 में जुड़ गया, तो कितना हो गया? 47। तो तब क्या हो गया? एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा। याद रखना, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? जब 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग होता है। इसमें प्रभावित बच्चे मानसिक एवं शारीरिक रूप से बहुत ही कम वृद्धि करते हैं। ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाते, बहुत ही कम वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, बहुत कम वृद्धि करते हैं। उसके बाद है आपका टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? यह रोग एक लिंग गुणसूत्र के कम होने के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की कमी हो जा रही है, एडवर्ड सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जा रही है। किसमें? 18वें में। लेकिन टर्नर में एक गुणसूत्र की क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है। इससे प्रभावित मादा में 45 46 होना चाहिए, मिसिंग हो जा रहा है। यक्स एक क्या हो गया? गायब हो गया। यानी कि अंतिम का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यानी कि होने चाहिए 46, हो जा रहे हैं 45, यानी 44 प्लस एक्स, एक 0 है, 0 मतलब गायब है। तो कितना हो गया आपका? 45 हो गया। या ए एक्स, यानी कि ये आपका कोई मेल का हो गया एक्स वाई, और ये फीमेल हो गया। गुणसूत्र होते हैं। अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम रोग हो गया, ये मादा में होता है, तो अंडाशय कम विकसित, लंबाई कम तथा गर्दन जालयुक्त होती है। और जब अंडाशय कम विकसित होगा तो जाहिर सी बात है, मे भी हो सकता है बांझपन भी आ जाता है, बांझपन भी आ जाता है। तो याद रखना, यह रोग एक लिंग गुणसूत्र की कम होने का टर्नर सिंड्रोम होता है। एडवर्ड सिंड्रोम एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण, वो किस में होगा? 18वें में। टर्नर होगा लास्ट के 23वां जोड़े में, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। बात समझ आ रहा है? अंडाशय कम विकसित, लंबाई में कमी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कशन कर रहा हूं, और वो भी आपके एग्जाम के कुछ घंटे पहले, जो कि पेपर में आएगा। जाकर छापिएगा, प्यार से बैठिएगा, जाकर छापिएगा। 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि पेपर में यहां से फंसेंगे भाई साहब, और जाके छाप दीजिएगा। उसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? तो इससे पीड़ित पुरुषों में एक या एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। कौन से गुणसूत्र बढ़ेंगे? एक्स गुणसूत्र बढ़ेंगे, या फिर 2 एक्स गुणसूत्र और बढ़ जाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो पुरुषों में होता है, याद रखना। ये पुरुषों में होता है। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। ये किस में होता है? यह आपका पुरुषों में होता है। जस्ट सेकंड, फोन थोड़ा साइलेंट करना पड़ेगा क्योंकि एक कॉल आ रहा है ना। ठीक है, अब सही है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें वृषण अल्प विकसित, स्तन के समान रचनाओं की उपस्थिति होती है, चेहरे और शरीर पर बालों की अल्प वृद्धि, शुक्राणु का न बनना, मस्तिष्क कम विकसित होना इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। अगर किसी के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ तो पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि शुक्राणु तो बन ही नहीं रहे हैं भाई साहब। क्लाइनफेल्टर और टर्नर मादा में होता है, याद रखना। टर्नर सिंड्रोम मादा में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुष में होता है। टर्नर सिंड्रोम मादा में हुआ तो मे भी बांझपन आ सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अगर पुरुष में होता है वो भी बांझपन ही रहेगा, वो भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये भाई साहब आपका डाउन सिंड्रोम भाई साहब है। डाउन सिंड्रोम भाई साहब है बहुत ही IMP वाला टॉपिक, एकदम छाप लीजिए, रट लीजिए यार, पेपर में ही आएगा। यह 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के ऑटोसोम में, ऑटोसोम मतलब समझ रहे हैं, 1 से 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। इसको दैहिक गुणसूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैहिक गुणसूत्र। ये दैहिक हमारे शरीर को बनाने में कार्य करते हैं, और 23वां लिंग निर्धारण करता है। भाई जब लड़का होंगे लड़की, शरीर तो दोनों का रहता है ना, मे भी ऊपर से संरचना समान हो जाता है, बाकी जो आग भगवान ने उनको दिया है वही तो हमारे अंदर डाला है ना। तो लड़की लड़कों में तो सिंपल है ना, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नाक, 1 नाक, 2 आंख, तो सब चीजें होती है ना। तो यही है डाउन सिंड्रोम। यह 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है, जो त्रिगुणता ट्राइसोमी कहलाता है। इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाता है आपका? 23 हो जाता है। और एक जब बढ़ गया तो 46 धन 1 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 का स्थान कितना होता है? 47 होती है, याद रखिएगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के चेहरा मंगोलों की तरह होता है, माथा चौड़ा, गर्दन और उंगलियां छोटी और फूली हुई, कद छोटा, मंदबुद्धि और विमंदित, खुरदरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होंठ आदि लक्षण पाया जाता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, आपको ये सारी चीजें याद हो गया होगा, क्लियर है ना। एक चीज और याद रखना, इसे ही मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को क्या बोला जाता है? मंगोलियन जड़ता बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लो यार, नोट कर लो। अभी तक आप नोट नहीं किए हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल जाइए छाप दीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करूंगा लास्ट के टाइम पे, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं लास्ट के टाइम पे डिस्कशन करूंगा, और ऐसे टॉपिक डिस्कशन कर देंगे ना जो क्या है आपके पेपरवा में आएंगे और आप छाप कराएंगे, परेशान मत होइए, ऐसा पढ़ के चले जाओ। अंतिम घंटा है, यही आएगा पेपर में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे है आपका, है क्या, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है आपका मेंडल के नियम। तो मेंडल के कितने नियम थे भाई साहब? 3 नियम थे। कौन कौन से? मेंडल के कितने नियम थे? 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के कितने नियम थे? मेंडल के 3 प्रमुख नियम थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हमारे साथ आप लोग रिपीट कीजिए, प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल कितने नियम? 3 नियम। प्रभाविता नियम, पृथक्करण नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही नहीं भाई साहब? जबरदस्ती मेहनत करेंगे आप लोग, परेशान मत होइए, जाइए छापिए यार पेपर में, छापिए। मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं यहाँ पे। प्रभाविता का नियम क्या होता है? तो यह एक संकर संकरण प्रयोग होता है। प्रभाविता का नियम, यह एक संकर संकरण प्रयोग होता है। परिभाषा क्या है? जब विपरीत लक्षण वाले पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण देखने को मिलता है तथा अप्रभावी छिपे रहते हैं, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये तो किताब की परिभाषा हो गई, सिंपल सी परिभाषा दीजिएगा। जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ, किसके साथ? अप्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं
तो हमेशा प्रभावी के लक्षण दिखाई देते हैं और इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कि जब बौने का लंबे के साथ क्रॉस करवाते हैं तो भाई साहब ऐसा बौना दिखाई देगा, क्योंकि लंबा है तो मैंने दिखाई देगा ना, उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। एग्जैक्ट ये भी आप याद कर सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, जब विपरीत लक्षण वाले दो पौधे क्रॉस कराए जाते हैं, नहीं एक लंबा दूसरा बौना, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम कहते हैं। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण भाई साहब आपको दिखाई दे रहा है ना, उसे प्रभावी लक्षण बोला जाता है, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो दिखाई दे रहा है प्रभावी, जो नहीं दिखाई दे रहा है अप्रभावी। और प्रथम पीढ़ी में हमेशा संकर पौधे प्राप्त होते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं समझा दे रहा हूं। रुको रुको यार, रुको, कहां गायब हो रहे हैं, रुक जाओ, समझा के भेजूंगा पेपर से पहले, क्या के लिए परेशान है। देखिएगा, अब हम प्रभावी की बात की है, तो प्रभावी और अप्रभावी। मिंडल का मटर जानते हैं, मिंडल का मटर का जो पौधे पर प्रयोग किए थे, किस पे, पौधे पर, किस पे, मटर के पौधे पर, किस पे, मटर के पौधे के लक्षण लिखिए। प्रभावी में उन्होंने कैपिटल टी माना था। प्रभावी में क्या माना था, मिंडल ने कैपिटल टी माना था। अप्रभावी में स्मॉल टी लिए थे। जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ क्या करवाए थे, क्रॉस करवाए थे, संकरण करवाए थे, तो यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी के साथ इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, और इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा आपका, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आप देखेंगे जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ क्रॉस कराते हैं तो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, पूरे के पूरे प्रभावी ही दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ संकरण कराते हैं तो सभी में प्रभावी के ही लक्षण दिखाई देते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। यानी कि लंबे पौधे का जब बौने पौधे से क्रॉस कराया गया, तो बौने पौधे से जब क्रॉस कराया गया तो लंबे पौधे, कैपिटल टी दिखाई दे रहा है तो लंबे पौधे का गुण दिखाई दिया, और इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे एक जीन है, एक फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब शरीर, तो शरीर क्या है, लंबा है, कितने लंबे, 1 2 3 4, तो कितना हो गया आपका, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। फिनोटाइप देखिए, फिनोटाइप मतलब देखेंगे तो चारों में क्या है, इक्वल है, तो कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो यहाँ पे आप जीनोटाइप और फिनोटाइप इसका लिख सकते हैं, और सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसका क्या होगा। मैं आपसे देखना चाहता हूँ, इतना आप पढ़ा रहा हूँ तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में छापिए, और मैं देखना चाहता हूँ जीनोटाइप फिनोटाइप आपको याद है कि नहीं, नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैं समझा दूंगा, परेशान मत होइए, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए नीचे चलिए। उसके बाद है आपका पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण का क्या है, यह एक संकर प्रयोग है, यह भी एक संकर प्रयोग है। परिभाषा क्या लिखेंगे, जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरायण करवाते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी कि जब प्रथम पीढ़ी से, यहाँ पे ये प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी में आपस में संकरण करा दें। अब ये तो प्रभाविता हो गया, अब इसी में आपस में संकरण कराएंगे, कौन सा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब प्रथम पीढ़ी का आपस में क्या करवाते, संकरण करवाते, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी तो क्या मिला, स्मॉल टी। तो ये देखिए, ये कैपिटल टी, तो कितने कैपिटल टी, 3 कैपिटल टी, तो क्या हुए, प्रभावी हुए, ठीक है ना। और ये क्या है आपके, अप्रभावी हैं, क्योंकि बौने हैं तो क्या है, अप्रभावी हैं। तो ये बोल रहा है कि जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतति को स्वपरायण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में
3:1 के अनुपात में लक्षण मिलते हैं जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखिए ये 3:1 क्या है, 3:1 क्या है, तो 3 प्रभावी है, 3 लंबे है तो क्या है, 3 प्रभावी है, 1 छोटा है तो क्या है, 1 अप्रभावी है। तो 3:1 हो गया कि नहीं, यही है 3:1, याद कर लीजिए। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसमें जीनोटाइप 3:1 है और फिनोटाइप 1:2:1 है, याद कर लीजिए। उसके बाद स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो यह डबल संकरण प्रयोग होता है, यह डबल संकरण प्रयोग होता है। परिभाषा, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसमें जो लक्षण प्राप्त होते हैं 9:3, 3:1 के अनुपात में देखने को मिलती है। उसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन किया, मेंडल का नियम और जो ये गुणसूत्री विकार है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, भाई खत्म कर दिया। आपके पेपर में आएगा, पढ़ के जाइए 2 बजे छाप के आइएगा। नहीं आएगा तो आप बताइएगा गुरुदेव फंसा नहीं, 100% आएगा यार, किसी न किसी सेट में वहां पे मिलेगा इसके क्वेश्चन, आप पढ़ के चले जाइए, 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, मैं एसएफटी दे रहा हूँ ना, बायोलॉजी में फंसे, परेशान मत होइए यार। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लोगे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।